अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, हमने अपनी जो पिछली वीडियो में देखा था टेंसेस का इंट्रोडक्शन किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम टेंसेस की पूरी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि टेंसेस थ्री टाइप्स के होते हैं। उनके तीन किस्म के होते हैं। थ्री मेन टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, तो हर टेंस की प्रेजेंट की चार अलग टाइप्स हैं, पास्ट की चार अलग है, फ्यूचर की चार अलग टाइप्स हैं। ओके, तो सबसे पहले आज हम प्रेजेंट को शुरू करेंगे और प्रेजेंट टेंस की पहली टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा सबसे पहला टेंस प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का सबसे पहला टेंस जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले अगर कोई भी टेंस हो तो सबसे पहले जो आपको चीज याद रखनी है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन है। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन याद नहीं है तो आप नहीं बता सकते कि ये कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन देखें। इसकी पहचान का है, ती है, ते है। उर्दू पहचान है इसकी, ये किसी भी जुमले फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है आए तो बच्चों वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ओके, क्लियर। अब उसके बाद देखें, सबसे पहले हम इसका सिंपल टेंस, जिसे हम से पॉजिटिव टेंस भी बोलते हैं, अक्सर बच्चे पॉजिटिव फॉर्म बोल सकते हो आप लोग। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं उसको। अब देखें, सिंपल टेंस का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, फिर एस और ईएस का इजाफा, एस या ईएस का इजाफा और आखिर में ऑब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट को देखें, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। जो काम करता है किसी भी जुमले में उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब जो काम को जाहिर करती है, शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा होता है, जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर। अब ये इसका है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, एस या फिर ईएस का इजाफा और आखिर में ऑब्जेक्ट। अब हमें देखना यह है कि एस और ईएस का इजाफा कब होगा, किन सब्जेक्ट्स के साथ होगा। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन अगर हो तो उसके साथ हम इजाफा करते हैं ये एस ई एस का। अगर हमारे पास आई, हुई, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन आ जाए तो उसके साथ एस और एस का इजाफा हरगिज नहीं होता। ओके, अब एग्जांपल देखें। अली क्रिकेट खेलता है, आखिर में हमारे पास आ रहा है ता है, यानी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इसकी आइडेंटिफिकेशन में ता है मौजूद है। ओके, अब इसकी इंग्लिश बनाए देखें। अली, सब्जेक्ट हमारे पास आ चुका है अली। अब अली सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, जाहिर सी बात है, तो इसके साथ हम एस का इजाफा करेंगे। वर्ब के साथ प्ले फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस का इजाफा किया है हमने, अली प्लेज, फिर आखिर में क्रिकेट। हमारा सेंटेंस क्या हो चुका है? कंप्लीट। सेकंड एग्जांपल, वो खत लिखते हैं, आखिर में आ रहा है ते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन में भी वर्ड है ते हैं, तो ये कौन सा टेंस है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब उसके बाद देखें, दे राइट लेटर, दे हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है, इसलिए वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे दे राइट लेटर, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर बच्चों। उसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव टेंस। इसका जो फॉर्मूला है बहुत आसान, सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होंगे डू डज, क्या यूज होंगे? डू और डज, प्लस नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अभी आपको देखना यह है कि डू और डज कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ डू या फिर डज इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन आ जाए तो उसके साथ आप यूज करेंगे डज। ओके, आई, हुई, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन आ जाए तो उसके साथ आप यूज करेंगे डू। क्लियर। एग्जाम्पल देखें, वो स्कूल नहीं जाती है, जाती है, आखिर में आ रहा है ती है, आइडेंटिफिकेशन में आओ, ती है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब उसके बाद इसकी इंग्लिश देखें, वो स्कूल जाती है, लड़की है, फीमेल है, तो हम क्या यूज करेंगे? शी। लड़का होता तो ही यूज करेंगे शी। अब देखें ये सिंगुलर है या प्लूरल है? शी एक लड़की, सिंगुलर है तो इसके साथ हम डू या डज लगाएंगे।
तो यहाँ पे ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। ओके, मैंने पहले भी बताया सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा डज लगता है। उसके बाद जो फॉर्मूले में है नॉट, नॉट लगाएंगे। उसके बाद जाति यानी जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट हमारे पास है स्कूल, टू स्कूल। हमारा सेंटेंस क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। शी हमारे पास है सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हो चुका। उसके बाद ये नॉट जो हमारे पास फॉर्मूले में था, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस क्या हो चुका है बच्चों, कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद सेकंड एग्जांपल, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ते हैं। आइडेंटिफिकेशन में आ जाओ भाई, ते हैं कौन सा टेंस हो चुका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी इंग्लिश देखें, हम की इंग्लिश है हुई। अब ये देखें, ये प्लूरल है, मतलब एक बंदा नहीं है, ज्यादा होंगे। ओके, ज्यादा है। फिर हुई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डू, ईएस का इजाफा नहीं करेंगे, हुई डू। फिर नॉट आएगा, फार्मूले में से उठा लेंगे हम, नॉट नहीं नॉट। उसके बाद खेलने की इंग्लिश है प्ले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है इसलिए इसको छेड़ेंगे नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसी है उसको उसी की हालत में लिखेंगे, प्ले क्रिकेट। हुई हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, डू हेल्पिंग वर्ब, नॉट फॉर्मूले वाला क्योंकि नेगेटिव टेंस है। उसके बाद प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद क्रिकेट हमारे पास हो चुका है ऑब्जेक्ट। क्लियर बच्चों। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरोगेटिव टेंस। इसकी जो स्ट्रक्चर है इसका वो देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएंगे डू डज, और आपको पता है कि डू किसके साथ इस्तेमाल होता है, आई हुई यू दे प्लूरल नाउन, और डज ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन। डू डज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। ये इंटरोगेटिव टेंस में लाजमी देना होता है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल, क्या वो अपना काम करती है, लास्ट में आ चुका है टी है, आइडेंटिफिकेशन में आ जाए टी है, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ओके, अब इसकी इंग्लिश देखें, क्या वो अपना काम करती है, लड़की है, फीमेल है, सिंगल है, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे, सिंगुलर के साथ डज लगा देंगे। उसके बाद लड़की है तो शी लगा देंगे, डज शी। अब करने की इंग्लिश क्या होती है, डू, फर्स्ट फॉर्म डू, फिर अपना, अपना मतलब हर, अपना मतलब हर वर्क। अगर यहाँ लड़का होता तो हम लिखते डू डज ही डू हिज वर्क। लड़की के लिए शी यूज करते हैं, शी और हर, लड़के के लिए ही और हिज यूज करते हैं। क्लियर। आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या मैं कराची जाता हूं, जाता हूं। अब इधर देखें, क्या मैं कराची जाता हूं, अब ये सिंगुलर इसके साथ प्लूरल है तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, डू, डू आई गो टू कराची। सेंटेंस हमारे पास क्या हो चुका है बच्चों, कंप्लीट हो चुका है। आखिर में क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास क्या है, इनका स्ट्रक्चर है, मैंने सिंपल आपको समझाने की कोशिश की है। अब अगर आप लोगों से कहीं भी सवाल किया जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज क्या है, अक्सर लोग पूछते हैं, अक्सर बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हमने कहाँ करना है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता कहां पर है और आपने कहां पे करना है। तो बच्चों अब हम देखते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हैबिट्स, आदत। अगर आप अपनी आदत बताना चाहते हैं कि मैं ये करता हूं, शाम में ये करता हूं, सुबह ये करता हूं, तो आप क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एग्जांपल भी मैंने दे रखी है, आई वेक अप एट 6 AM, मैं 6 बजे उठता हूं, ये मेरी आदत है, तो मैं इसलिए मैंने क्या यूज किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया है। उसके बाद डेली रूटीन, रोजाना के मामूलात, आप क्या करते हो, कहां जाते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, क्या खाते हो पीते हो, वो किस में आ जाता है, डेली रूटीन्स में आता है। एग्जाम्पल, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, वो रोजाना स्कूल जाती है, तो ये क्या है, डेली रूटीन है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। उसके बाद नंबर 3, फैक्ट्स, हकाइक। कोई भी हकाइक आपको फैक्ट बताना हो दुनिया का, तो आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये क्या है, एक फैक्ट है। ओके। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रुथ, अमूमी सच्चाइयां,
अगर आपको कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि दुनिया का कोई भी सच बताना हो जो बहुत कॉमन हो, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एग्जांपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। बच्चों नंबर 5, लाइक एंड डिसलाइक, पसंद और नापसंद। अगर आपने अपनी पसंद बतानी है तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। अगर आपने अपनी नापसंद यानी कि ऐसी चीजें आपको पसंद नहीं है, पसंद नापसंद बतानी है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद है। आई डू नॉट लाइक डांस, मुझे नाचना नहीं पसंद। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लाइक और ये डिसलाइक। नंबर 6, परमानेंट सिचुएशन, मुस्तकिल हालात। कोई भी परमानेंट सिचुएशन हो, परमानेंट कंडीशन हो जो मुस्तकिल मिजाजी से चल रहा हो काम, तो आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जांपल, ही लिव्स इन कराची, वो कराची में रहता है। आई लिव इन उमरकोट, मैं उमरकोट में रहता हूँ। ऐसे जितने भी परमानेंट सिचुएशन है तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। जिस तरह आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ, ये परमानेंट सिचुएशन है कि मैंने एंड तक टीचर ही रहना है। ओके बच्चों, तो ये था आज का हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक और बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं कि इंशाल्लाह प्रेजेंट के टेंसेस की सीरीज जब खत्म हो जाएगी और इसके टाइप्स हम पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हमारे पास एक नया टॉपिक आएगा कि रिवीजन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट टेंसेस, ऑल प्रेजेंट टेंसेस, ऑल प्रेजेंट टेंसेस। हम जितने भी प्रेजेंट के टेंसेस पढ़ेंगे उनकी जो रिवीजन है वो मैं इंशाल्लाह वीडियो में करवाऊंगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। उसमें हम एमसीक्यूज देखेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पे यूज करनी है वो देखेंगे, और जितनी भी चीजें हैं जो टेंसेस के हवाले से हमारे काम आ सकती हैं, हम वो इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।